नमस्कार प्रिय दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज मैं आपको नवरात्रि की संपूर्ण जानकारी बताने वाला हूँ। कौन सा समय शुभ मुहूर्त है, कैसे कलश स्थापन करना है, कैसे दीपक पूजन करना है, कैसे संकल्प करना है और कैसे हमें माता दुर्गा की पूजा करनी है, समस्त जानकारी आज मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में घंटी के निशान को ज़रूर दबाएं, क्योंकि इस YouTube चैनल पर आपको ऐसे ही हमारे सनातन धर्म से संबंधित शास्त्र प्रमाण के साथ आपको वीडियो मिलती रहती है। तो बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, क्योंकि जब भी मैं YouTube पर वीडियो अपलोड करूं तो आपको सूचना मिल सके। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। प्रिय दर्शकों, इस बार शारदीय नवरात्रि जो हैं वो 17 अक्टूबर से प्रारंभ हो रहे हैं। तो इस दिन हमें कलश की स्थापना करनी है, दुर्गा जी की पूजा करनी है। तो कलश की स्थापना करने के लिए हमारे शास्त्रों का एक विधान है। धर्म सिंधु में इस प्रकार श्लोक आया है कि कभी भी वेद ऋतु योग होता है उसमें कलश स्थापना नहीं करनी चाहिए। और उस दिन प्रतिपदा तिथि होती है। तो प्रतिपदा तिथि की प्रथम जो 16 घड़ियाँ होती है, लगभग 6.5 घंटे, उसमें कभी भी कलश स्थापना नहीं करनी चाहिए। तो पहले दिन जो अमावस्या है, अमावस्या रात को लगभग 1 बजे तक रहने वाली है। तो 1 बजे के बाद में प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो जाएगी। तो लगभग 6.5 घंटे बाद, लगभग कि 7:25 के बाद में हम कलश स्थापन कर सकते हैं। तो कलश स्थापन का शुभ मुहूर्त 7:25 के बाद में विष्कंभ योग भी होगा और प्रतिपदा तिथि की 16 घड़ियाँ भी निकल चुकी होगी। इसलिए आप 7:25 के बाद में अपने घर में कलश स्थापन कर सकते हैं। तो आपको पूजन किस प्रकार करने हैं? प्रातःकाल स्नान इत्यादि करके पवित्र होकर के अपने पूजा स्थल में बैठें और पूजा स्थल में माता दुर्गा जी की प्रतिमा हो या छोटी मूर्ति हो वो सामने रखें। गणेश जी की मूर्ति सामने रखें। एक मिट्टी का कलश ले लें, मिट्टी का नहीं हो तो तांबा इत्यादि कोई अष्ट धातु का कलश ले लें। जो इत्यादि मिट्टी इत्यादि अपने पास सब सामग्री रख लें। दीपक भी रख लें, नारियल भी रख लें और पूजा के जो सामान हैं, पुष्प, चावल, कुमकुम इत्यादि जो सामान है आपके पास, वो सब सामान रख करके पूजा को प्रारंभ करना चाहिए। सबसे पहले पूजा में आपको अपने गुरु जी का ध्यान करना चाहिए इस मंत्र को बोलते हुए। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु जी का ध्यान करके बाएं हाथ में जल लेकर के दाएं हाथ से अपने ऊपर छिड़कना है, अपने आप को पवित्र करना है ये श्लोक बोलते हुए। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यंतर शुचिः। पवित्र करने के बाद में अगर आपने अभी तक दीपक नहीं जलाया है तो दीपक को प्रज्वलित कर दीजिए, जला दीजिए। उसके बाद दाएं हाथ में 3 बार जल लेकर के आपको आचमन करना है, इस प्रकार बोलते हुए। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः। फिर अपने हाथ को धो लीजिए। उसके बाद स्वस्ति वाचन होता है। तो स्वस्ति वाचन की पूरी वीडियो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। स्वस्ति वाचन करने के बाद में आपको सबसे पहले दीपक का पूजन करना होता है। तो दीपक के पूजन करने के लिए आपको हाथ में पुष्प, चावल और रोली लगा करके दीपक के पास में छोड़ दीजिए। दीपक भगवान से प्रार्थना करें, हे दीपक देवता, जब तक मैं पूजा कर रहा हूँ आप इसी प्रकार प्रज्वलित रहें, आप जलते रहें। ऐसी कामना करके दीपक के पास में छोड़ दीजिए। उसके बाद में आपके घर में घंटी हो तो घंटी का भी इसी प्रकार, घंटी के जो गरुड़ देवता हैं उनका पूजन कीजिए। शंख होंगे तो शंख के भी पास में आप पुष्प वगैरह, कुमकुम लगा करके, चंदन लगा करके शंख का भी पूजन करें। उसके बाद आप धरती माता का पूजन करें। धरती माता के पास में आप पुष्प, चंदन लगा करके धरती माता पर छोड़ दें, धरती माता को प्रणाम करें। उसके बाद संकल्प किया जाता है। संकल्प करने के लिए हाथ में आपको जल, पुष्प, चावल, कुछ दक्षिणा, फल लेकर के आपके मन में जो भी कामना हो उसके लिए संकल्प किया जाता है।
संकल्प की वीडियो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां जा कर के आप आराम से पूरे संकल्प की वीडियो देख सकते हैं और संकल्प कर सकते हैं। संकल्प करने के बाद में आपको सबसे पहले भगवान गणेश जी का ध्यान करना चाहिए, गणेश जी का पूजन करना चाहिए। तो मैं आपको एक श्लोक में गणेश जी का पूजन बताता हूँ। हाथ में चावल, पुष्प, दक्षिणा, फल, मिठाई, जो भी आपके पास सामग्री हैं, सब गणेश जी को ध्यान करते हुए उनके आगे अर्पण करें। ये श्लोक बोलें। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं कविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। ओम भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। ऐसा ध्यान करके गणेश जी और गौरी जी के आगे, अंबिका के आगे सब सामग्री छोड़ दें और ध्यान करें। उसके बाद में आपको कलश की स्थापना करनी होती है। तो कलश की स्थापना करने के लिए सबसे पहले एक कोई पात्र में आप मिट्टी को रख लीजिए और मिट्टी का सबसे पहले ध्यान करें। मिट्टी के अंदर आप जौ इत्यादि छोड़ दें, फिर उसके ऊपर कलश को स्थापन करें। कलश की स्थापना करने के बाद में कलश में जल डालें, फिर कलश में आप चंदन, फिर कलश में दूब डालें, फिर कलश के ऊपर जो पंच पल्लव होते हैं, जो पीपल, गूलर, पाकर, अशोक इत्यादि के जो पत्ते होते हैं वो लगाएं। फिर कलश के अंदर सप्तमृत्तिका, तो वो तो आपके पास पर्याप्त नहीं होगी, तो आप वहीं से थोड़ी मिट्टी उठा करके आप मिट्टी डाल दीजिए। सप्तमृत्तिका होती है जहाँ पर घोड़ा इत्यादि बांधा जाता है, जहाँ पर हाथी बांधा जाता है, जहाँ पर बाम्बी की जो मिट्टी होती है, जहाँ पर 2-3 नदियों का संगम होता है, तालाब की मिट्टी, राजा के द्वार की मिट्टी, गौशाला की मिट्टी। तो ये अगर आपके पास सप्तमृत्तिका नहीं है तो वहीं से थोड़ी मिट्टी उठाकर डाल दीजिए। फिर कलश में सुपारी डाल दीजिए, फिर कलश में आप कोई सिक्का डाल दीजिए, फिर कलश के चारों तरफ मौली जो होती है, कलावा जो होता है वो बांध दीजिए। फिर कलश के ऊपर आप एक पहले पूर्ण पात्र रखा जाता है, मतलब नारियल से पहले कोई पात्र रखना चाहिए चावल भर करके, तो वो रख दीजिए। उसके ऊपर आप नारियल पर कपड़ा लपेट करके वो रख दीजिए। फिर दोस्तों यहाँ ध्यान देने वाली बात है, नारियल को लोग हमेशा खड़ा रखते हैं, लेकिन कभी भी खड़ा नहीं रखना चाहिए। नारियल को सीधा रखना चाहिए, अपनी तरफ मुख करके रखना चाहिए। फिर उसके बाद दाहिने हाथ में चावल लेकर के कलश के ऊपर छोड़ते हुए कलश में देवी देवताओं का इस प्रकार आह्वान करें। कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रितः मूले त्वस्य स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणा स्मृता कुक्षौ तु सागरा सर्वे सप्तद्वीपा वसुन्धरा ऋग्वेदोऽथ यजुर्वेदः सामवेदो यथर्वणः अंगैश्च सहिताः सर्वे कलशं तु समाश्रिताः अत्र गायत्री सावित्री शान्तिः पुष्टिकरी तथा आयान्तु देवपूजार्थं दुरितक्षयकारकाः गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु सर्वे समुद्राः सरितस्तीर्थानि जलदा नदा आयान्तु मम शान्त्यर्थं दुरितक्षयकारकाः
कलश के अंदर समस्त देवी देवताओं का आपने आह्वान किया है, तो कलश के ऊपर चावल छोड़ते हुए कलश की प्रतिष्ठा करें। ओम मनो ज्योतिर्जुखता जसिया बृहस्पतिर्जजियामीमन् तन्नो त्वारिष्टं जज्ञगुं समीमन् दधातु विश्वे देवा स इह मादयन्तामो प्रतिष्ठ कलशे वरुणाद्यावाहितदेवताः सुप्रतिष्ठिता वरदा भवन्तु। ओ वरुणाद्यावाहितदेवताभ्यो नमः। इस प्रकार कलश की स्थापना कर दीजिए। फिर कलश के ऊपर ध्यान करते हुए समस्त प्रकार की सामग्री हैं आपके पास, पुष्प हैं, चंदन हैं, फल हैं, मिठाई हैं, समस्त प्रकार की सामग्री जो हैं वो आप वरुण भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए। वरुण भगवान का ध्यान करते हुए इस मंत्र से नमो नमस्ते स्फटिका प्रभाय सुश्वेतहाराय सुमंगलाय सुपाशहस्ता यजशासनाय जलाधिनाथाय नमो नमस्ते। ओम अपां पतये वरुणाय नमः। इस प्रकार आप वरुण जी के ऊपर समस्त प्रकार की सामग्री को छोड़ दीजिए। इसके बाद आप माता दुर्गा जी का पूजन करें। सबसे पहले हाथ में पुष्प और चावल लेकर के माता का ध्यान करें। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। सर्वमंगलमंगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इस प्रकार ध्यान करके आप पुष्प को माता दुर्गा पर छोड़ दीजिए। इसके बाद आपके पास जितनी सामग्री हैं, पुष्प, फल, मिठाई, दक्षिणा, सब माता दुर्गा को अर्पण करें और माता दुर्गा से प्रार्थना करें। हमारे पास जितनी सामग्री है हमने आपको समर्पण कर दी, आप उसको ग्रहण करें। और इस श्लोक को दुर्गा सप्तशती का ये पहले अध्याय का ध्यान का श्लोक है। आप इस श्लोक को बड़े ही ध्यान से याद करें और ये श्लोक आप नित्य नवरात्रि में इस श्लोक का पाठ करें। ये श्लोक इस प्रकार है, शार्दूल विक्रीडित छंद है ये। ओम खड्गं चक्रगदे सुचापपरिघान् शूलं भुसुण्डीं शिरः शङ्खं सन्धधतीं करैस्त्रिनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलाश्मद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामस्तौस्त्वपि हरौ कमलजो हन्तुं मधुं कैटभम्। इस श्लोक का ध्यान करके आप माता दुर्गा को फिर आरती करें और प्रसाद वितरित करें। इस प्रकार नवरात्रि पूजन विधि बहुत बड़ी पूजन विधि माता दुर्गा की, लेकिन मैंने ये संक्षिप्त पूजन विधि आपको बताई है। आप घर में नित्य नवरात्रि में ये पूजन कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा जो भी आपके मन में जिज्ञासा हो। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।